जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के चौथे सोमवार और आने वाली पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आने वाला जो सावन का चौथा सोमवार है और अंतिम सोमवार है, जिसका व्रत सभी सनातनी करते हैं, और आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी है, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। बड़ी एकादशी है, इसका व्रत भी सभी सनातनी करते हैं। तो क्या इसका व्रत एक ही दिन किया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस दिन सोमवार है एकादशी तो उस दिन भी है। तो क्या हम दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं? सोमवार को ही एकादशी का व्रत भी हो जाए और सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत तो हो ही जाएगा, जैसे कि पिछली एकादशी पर हुआ था। तो अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या विधि होनी चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, ये बताएंगे। और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा है, मैं वह जानकारी दूंगा कि अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, और किस पुराण में, किस शास्त्र में लिखा है, यह भी साथ में बताऊंगा। आप जानते हैं कि मैं शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही अपने चैनल पर जानकारियाँ देता हूँ। विशेष रूप से जो बड़े अनुष्ठान होते हैं उनके विषय में मैं सदा शास्त्र अनुसार ही चर्चा करता हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे सभी दर्शकों के लिए। आप में से बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट करके भी पूछा है कि हम कर सकते हैं क्या व्रत, और कर सकते हैं तो क्या विधि होनी चाहिए। क्योंकि कोई कह रहा है जी कर सकते हैं पंडित जी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण बताएं। तो यही हमारा विषय है। साथ ही आपको पूजा विधि बताएंगे, नियम बताएंगे, संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। क्या भोग लगाना है, क्या खाना है, कब खोलना है, कब नहीं खोलना है, कब पारण करना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की व्रत से संबंधित जानकारी का वीडियो है, तो थोड़ा सा भी यदि उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जब एक लाइक करते हैं तो हमारा जो परिश्रम है वह सार्थक प्रतीत होता है, हमारी जो मेहनत है वह सफल जान पड़ती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर तथा भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण, भगवान शंकर की कृपा से आपके व्रत सफल होंगे, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। साथ ही सही कथा सुनाते हैं और सही महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होते हैं। तो यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब के बाद वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देता है, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले श्रावण के सोमवार की और एकादशी की। प्रिय भक्तों, 4 तारीख को श्रावण मास का चौथा सोमवार है और एकादशी की शुरुआत भी उसी दिन प्रातः काल हो रही है। इसीलिए ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि दोनों का व्रत एक ही दिन किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये दोनों व्रत किए क्यों जाते हैं और शास्त्रों में इनका विधान क्या कहा गया है। प्रिय भक्तों, सावन के जो सोमवार के व्रत हैं ये भिन्न भिन्न मनोरथों को पूर्ण करने के लिए सभी सनातनी करते हैं। जो भी माताएं बहनें हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है इसके पीछे। कोई संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, जो विवाहिता महिलाएं हैं वो सभी अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए और आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। सोमवार में जो श्रावण मास का सोमवार है उसमें 16 सोमवार भी किए जाते हैं और पाशुपत्य व्रत भी किया जाता है। इन सभी का जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है वो है अपनी मनोरथों की प्राप्ति, और उसमें पुत्र प्राप्ति, वर प्राप्ति या दाम्पत्य जीवन में खुशियों को भरना,
यही उनका उद्देश्य होता है। इसमें प्रातः काल आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता है। उठने के बाद स्नान आदि करना होता है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर का व्रत पूजन करने का संकल्प करके भगवान का पूजन करना होता है। दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करना होता है। संभव हो तो सायंकाल को भी भगवान का पूजन करना होता है। यदि आप सुबह एक वक्त पर सही प्रकार से पूर्ण रूप से पूजन कर सकते हैं या कर चुके हैं और कथा आदि श्रवण कर ली है, तो सायंकाल को सूक्ष्म पूजा करके भी आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु सावन के सोमवार में या कोई भी सोमवार जो व्रत करें, उसमें प्रदोष काल की पूजा महत्वपूर्ण बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर का कोई भी व्रत यदि किया जाए तो उसकी सायंकाल को प्रदोष काल में अवश्य पूजा करनी चाहिए। सवाल आता है प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल का समय होता है सायंकाल को सूर्योदय से 45 मिनट पहले और सूर्योदय के 45 मिनट बाद तक। ये जो समय होता है इसको प्रदोष काल का समय कहा जाता है। समय समय पर हम आपको बताते हैं, जब भी भगवान शंकर का कोई व्रत होता है, चाहे वह प्रदोष व्रत हो, चाहे शिवरात्रि का व्रत हो, चाहे सोमवार का, तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सदा बताते हैं कि किस समय आज प्रदोष काल रहेगा, जिससे कि आप उसका पूर्ण लाभ ले सकें। तो ये है विधान सावन के सोमवार को करने का। अच्छा, व्रत कब खोला जाता है? सावन के सोमवार को खोलने का जो व्रत है ना, सावन के सोमवार का जो व्रत है उसको खोलने का समय होता है, ये व्रत नक्त व्रत किया जाता है। शास्त्रों में यही विधि है। देखिए, शास्त्रों यही कहते हैं कि नक्त व्रत करना चाहिए इस दिन। नक्त व्रत कैसे करना चाहिए? नक्त व्रत का अभिप्राय है कि सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद व्रत खोलना चाहिए, इसे नक्त व्रत कहते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में खाना क्या चाहिए? सावन का जो सोमवार है वो मुख्यतः मीठे से किया जाता है, अर्थात इसमें मीठा आहार ही लिया जाता है। उसमें अन्न खाया जा सकता है परंतु मीठा ही खाना चाहिए। आप हलवा बनाएं, चाहे खीर बनाएं, मीठा बनाएं और उससे ही आप अपना व्रत खोलेंगे। यही इसका विधान है। जो लोग 16 सोमवार करते हैं या पाशुपत व्रत करते हैं, उनके लिए नियम ये है कि सायंकाल को 3 भोग निकाले जाते हैं। मीठा जो बनाएंगे उसके 3 बराबर हिस्से करेंगे। उसमें एक हिस्सा भगवान को भोग लगाएंगे, दूसरा हिस्सा वहाँ बांट के आएंगे किसी को, चाहे मंदिर में दे के आएँ पंडित जी को या अन्य किसी को बांटें, और तीसरा हिस्सा जो है वो आप स्वयं ग्रहण करेंगे। 16 सोमवार और जो पाशुपत व्रत कर रहे हैं उसमें भोग लगाने की प्रक्रिया यही है। 16 सोमवार की व्रत कथा इसमें सुनी जाती है और श्रावण सोमवार की व्रत कथा भी इसमें सुनी जाती है। दोनों ही कथाएं हम अपने चैनल पर समय से अपलोड करते हैं। इस दिन आपको शिव शास्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप शिव शास्त्र नाम का श्रवण इस दिन करते हैं तो आपका जो व्रत है वो अत्यधिक फलदायी हो जाता है। ये विधि है सोमवार, सावन के सोमवार को करने की, जो चौथा सोमवार है और 4 तारीख को है। अब बात करते हैं एकादशी की, क्योंकि जब हम विधि जान लेंगे कि कौन सा व्रत कैसे होता है, कौन सा व्रत किसके साथ किया जा सकता है, उसके अनुसार ही समझाया जा सकता है कि कौन सी बात है जो एक दूसरे को कहीं क्लैश करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें तो ये आवश्यक है परंतु अगर उसमें ये करते हैं तो व्रत खंडित होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना तभी संभव है जब आप पहले उनकी विधियों को समझ लें। संक्षेप में, मैं बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात करें हम एकादशी की, तो एकादशी का जो व्रत है वो व्यापक रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मनुष्य की इच्छा मोक्ष की होती है, उसके लिए किया जाता है। या कई बार क्या होता है कि जो प्राचीन परंपरा है, मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। ऐसी परंपरा रही है कि मान लीजिए कोई प्राणी है, बड़ा ही तड़प रहा है वो, अर्थात उसकी अवस्था नहीं है बचने की, कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये बचेगा, परंतु उसके प्राण निकल नहीं रहे हैं, वो परेशान है। तो ऐसे में जो पुण्यदायी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए एकादशी बोल देते हैं कि अमुक व्यक्ति की तृप्ति हो जाए, अमुक व्यक्ति के प्राण निकल जाएं, हम उसकी मुक्ति के लिए हे ईश्वर आपकी इतनी एकादशियां करेंगे, अमुक व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त हो इसके लिए हम इतनी एकादशी करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशियां बोली जाती हैं उसके मुक्ति के लिए। या किसी व्यक्ति के प्राण तो चले गए हैं परंतु उसके जो परिजन हैं, मिलने वाले हैं, वो इसलिए एकादशी बोलते हैं जिससे कि उस एकादशी के प्रभाव से
उस जीव को किसी प्रकार की यातना ना सहन करनी पड़े, उस जीव को किसी प्रकार की परेशानी ना सहन करनी पड़े, उस जीव को भगवान के धाम में उचित स्थान प्राप्त हो, इसके लिए एकादशी बोली जाती है। तो एकादशी को मुख्य रूप से मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। दूसरा, एकादशियां जो हैं आपकी भिन्न भिन्न मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती हैं। प्रत्येक एकादशी की एक विशेषता होती है। जैसे आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी जो 4 तारीख को आरंभ हो रही है, जिस दिन सोमवार है, तो इस एकादशी का जो व्रत है ये बहुत विशेषतः किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। आज के समय में तो बहुत सब आवश्यकता है, क्योंकि आजकल संतान की आवश्यकता सबको है, संतान होती नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ परेशानियां हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम मार्ग है ये आने वाली एकादशी। तो एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। निर्धन लोग इसको धन प्राप्ति के लिए करते हैं, जिनके जीवन में कलेश है वह कलेश दूर करने के लिए करते हैं, और जिनके जीवन में अत्यधिक दुख हैं वो दुखों का नाश करने के लिए नारायण के इस व्रत को करते हैं। 16 सोमवार, ये जो सावन के सोमवार का व्रत है उसमें भगवान शंकर का आप पूजन करते हैं। एकादशी का जो व्रत है इसमें आप भगवान नारायण का पूजन करते हैं। देखिए, पूजन दोनों का एक साथ कर सकते हैं, इसमें तो कोई दोष होता नहीं है, कभी भी ये अंतर नहीं है। परेशानी वहाँ होती है जब एक अन्न से खुलता है, एक फल से खुलता है, क्या हम उसके स्थान पर कुछ और प्रयोग कर सकते हैं, क्या एक की विधि कुछ और है और दूसरा उसको काट देता है, तो उस समय अवस्था में परेशानी होती है। पहले एकादशी की इसको विधि को एक बार समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर हम शास्त्रीय विधान आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत करने का विधान क्या है और कैसे आप इसके साथ कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिए। गंगा स्नान की महिमा कही गई है। एकादशी पर यदि आप पवित्र गंगा स्नान करते हैं तो अत्यधिक कल्याणकारी होता है। गंगा स्नान के लिए आप ना जा सके तो घर पे स्नान कीजिए। गंगा स्नान, आप नहाने का जो जल है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। पवित्र स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के साथ माता तुलसी का पूजन भी आपको करना चाहिए। माता तुलसी का पूजन अत्यधिक कल्याणकारी है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन किया जाता है। यहाँ पर यदि किसी भी श्रोता के मन में ऐसा सवाल आ रहा हो कि एकादशी पर तो तुलसी पूजन नहीं होता है, तो ये आपको गलत जानकारी है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन होता है, सर्वमान्य है, पुराणों में लिखा है। पुराण कहते हैं, हमने इसके विषय में पहले भी जानकारी दी है आपको। कई सारे जो पुराण जिनमें विशेष रूप से इस पूजन के बारे में लिखा है, वहाँ से हम जानकारी लाए थे। हम साथ में बताया भी था कि किस किस पुराण में क्या क्या लिखा है, और उसके माध्यम से जानकारी में प्राप्त होता है कि एकादशी के दिन तो विशेषतः तुलसी पूजन करना चाहिए। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि तुलसी विवाह जो होता है ना, वो एकादशी पर ही होता है कार्तिक मास में। हाँ, तुलसी पूजन द्वादशी को वर्जित है, ये मैं आपको अभी से बता दूं, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। ये हमारा विषय नहीं है आज का, पर जानकारी काम की है आपके कि द्वादशी के दिन, द्वादशी को भूल के भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। और यही पाप एक समय माता सीता को लगा था। जब देव ऋषि नारद उनके भवन में पधारे, उनके महल में पधारे, और उन्होंने माता सीता के हाथों से जल ग्रहण करने से इनकार कर दिया, भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया, तब भगवान रामचंद्र ने उनसे पूछा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रभु, द्वादशी के दिन माता सीता से गलती से तुलसी का एक पत्ता टूट गया था, उसके पाप के कारण मैं इनके हाथों से जल ग्रहण नहीं कर सकता। इतना बड़ा पाप है, सोचिए, माता सीता को लगा था। तो द्वादशी के दिन भूल के भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं अभी सोमवार और एकादशी की। तो आपने तुलसी पूजन करना है। तुलसी पूजन करने के बाद, जलादि देने के बाद, अब आप एकादशी का पूजन कीजिएगा। एकादशी व्रत पूजन करने के लिए आपके पास भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। चौकी है तो चौकी पे उनको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप जला के व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत
पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प जो है वो दोनों ही व्रतों में आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। जो आप सावन का सोमवार का व्रत करते हैं उसमें भी आपको संकल्प करना चाहिए, चाहे आप पूजन घर पे करें या मंदिर में करें। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं पूजन तो भी आपको संकल्प अवश्य करना है, चाहे घर से करके जाएं। विधि यही रहेगी। हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा में जो भी रखना चाहें वह रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे, अगर एकादशी तिथि है तो एकादशायाम पुण्य तिथि, और दशमी तिथि है तो दशमी, जो भी उस दिन तिथि है वह तिथि बोलेंगे। तिथि बोलने के बाद चंद्रवासरे सुयोग्य वर प्राप्त्यार्थाय, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त्यार्थाय, भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय या संतान प्राप्त्यार्थाय श्रवण मास सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। यह संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा, फिर भगवान का पूजन कीजिएगा। पंचामृत से स्नान अवश्य कराइएगा। ध्यान दीजिएगा, जो सोमवार का पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से स्नान अवश्य कराएंगे। जो एकादशी का पूजन कर रहे हैं, अब एकादशी के पूजन में संकल्प करने के बाद आपने भगवान का पूजन करना है। पंचोपचार से पहले पूजन कीजिए भगवान का। भगवान का पंचोपचार पूजन की विधि ये है कि नारायण को सबसे पहले 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये पद्य, अर्घ्य, आचमनी होती है। पहले पद्य के लिए जल दीजिए, फिर अर्घ्य के लिए, फिर आचमनी के लिए। इसकी पूजा विधि हमने पूरी अपलोड की है चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मंत्रों के सहित अपलोड की है। यहाँ हम पूजा विधि बताने जाएंगे मंत्रों सहित, तो वीडियो जो है वो मुख्य विषय से भटक जाएगा। केवल यहाँ पे ये जानिए कि आपको करना क्या होता है एकादशी पे, जिससे कि आप दोनों व्रतों का अंतर समझ पाएँ और साथ करने की जो शास्त्रीय संभावनाएं हैं उनको जान पाएँ। पद्य, अर्घ, आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराइए, तो पुनः एक बार पुष्प के द्वारा जल के छींटे दीजिए, या भगवान के सामने एक पात्र रखिएगा, एक कटोरी, उसमें जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराइए। अब भगवान विष्णु की तो तस्वीर ही होती है सबके पास, प्रतिमा तो होती नहीं, पंचामृत से कैसे नहलाएंगे। तो पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए। भगवान शंकर ही तो शिवलिंग होती है, घर पे भी आप शिवलिंग रख सकते हैं, तो आप आराम से अभिषेक करा सकते हैं। पर भगवान विष्णु का अधिकतर जो है लोगों के पास तस्वीर होती है। तो पंचामृत अर्पित करने का नारायण को एक ही तरीका है कि फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा, शुद्धियोदक स्नान कहते हैं इसको। फिर भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ कभी भी बिना तिलक के अर्पित ना कीजिएगा, रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिएगा जनेऊ को। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और मौली अर्पित कीजिए। मौली अर्पित करके भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पे लगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। इत्र के बाद नारायण को आप पुष्प अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएंगे। फिर धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य क्या होता है? जो भी कुछ मिठाई आपके पास है तो मिठाई से भोग लगाइए, फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिएगा। और नैवेद्य के बाद फिर आपको 1 चम्मच जल अर्पित करना है जलाचमनी के रूप में। अगर फूल से आप छींटे दे रहे हैं तो फूल से एक बार जल अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी करा के तांबूल अवश्य अर्पित करना होता है। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख देनी है और तांबूल अर्पित करना है भगवान को। तांबूल अर्पित करने के बाद जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। एकादशी की कथा सुनिए। एकादशी की कथा सुनेंगे और एकादशी की कथा के साथ में आपको विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य सुनना है एकादशी के दिन, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप भगवान का जो एकादशी का पूजन है उसको करेंगे। हमने आपको बताया सोमवार का पूजन, तो सोमवार का जो पूजन है ये साथ में किया जा सकता है। एक तरफ भगवान शंकर की तस्वीर रख लो या शिवलिंग रख लो, एक तरफ भगवान नारायण की तस्वीर रख लो। इसमें बहुत अधिक अंतर अभी तक तो दिखाई दिया नहीं जिसमें कि ऐसा कोई दोष उत्पन्न होता हो। आगे चलते हैं। जब आपने पूजन कर लिया है, कथा श्रवण कर लिया है, नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिए। नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, अहित नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है और शांत चित्त मन से अपने दिन को व्यतीत करना है। घर में आपके भगवान विराजमान हैं, घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए। सायंकाल को मनुष्य को कीर्तन करना चाहिए, एकादशी में विशेष फलदायी है। तो कीर्तन करने के लिए आप
मंदिर जाएं, मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर ना जा पाएँ, कीर्तन ना होता हो तो घर पर ही आप शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच इनका श्रवण कर लें। इसका एक विशेष वीडियो हम अपने चैनल पर भी प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, कीर्तन विशेष। आप उसको सुन लेंगे तो उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। जो सोमवार का व्रत करने वाले हैं सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा करेंगे। जब सूर्यास्त होगा उससे 45 मिनट पहले जो है प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। तो प्रदोष काल में आपको चाहे सूक्ष्म पूजा ही करें, आपने सुबह अगर विधि से पूजन कर लिया है तो शाम को पूजन करें, चाहे केवल 1 लोटा जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा अंतर आरंभ होगा, इसको मैनेज करना होता है। कैसे करेंगे? सायंकाल को जो है पूजन के बाद सोमवार का व्रत तो खुल जाता है, क्योंकि नक्त व्रत है। तो इसमें जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके 1.25 घंटे बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब एक काम इसमें ये होता है जी, इसमें मीठा भोजन करना है तो आप ऐसी चीज़ खा लीजिए जिससे कि आपका एकादशी का व्रत भी ना टूटे, क्योंकि एकादशी में भी फलाहार तो किया जा सकता है ना, फलाहार तो एकादशी में भी करते हैं। तो आप मीठा भोजन करिए, मीठे में भी अन्न ना लीजिए। आप साबूदाने की खीर ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी साबूदाना तो चावल से बनता है, नहीं, ये अनुचित जानकारी है। आपको साबूदाने का एक अलग वृक्ष होता है जिससे वो निकलता है, तो आप ये खा सकते हैं, व्रत में कोई दोष नहीं है। कुछ लोग सामक चावल कहते हैं, लेकिन वो अलग है। ये जो सामान्य चावल जो पूजा में वर्जित है वो अलग चावल होता है, तो आप भ्रमित ना होइएगा। ये खा सकते हैं आप, क्योंकि फलाहार में आएगा। आलू का हलवा या घिया का हलवा भी बनता है। गाजर तो आजकल सीज़न में नहीं है, अगर आप बना के खाते हैं तो ऐसा खा सकते हैं, जिससे कि जो अन्न में भी ना हो और मीठे से आपका सोमवार का व्रत भी खुल जाए। ये तो है जो आप इस व्रत को करने के लिए साथ के साथ कर सकते हैं। अब एकादशी का व्रत का पारण होता है अगले दिन सूर्योदय के बाद, और ये जो इसका सोमवार का व्रत है ये हमने रात को खोल लिया। अब एक जो बड़ी बात है वो ये है कि एकादशी शुरू कब हो रही है, इसको जानना आवश्यक है, और एकादशी के व्रत को करने का विधान क्या है शास्त्रीय, उसको जानना आवश्यक। क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें तो दोनों चीज़ें अगर साथ साथ हैं संभव करना तो कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने में दोनों की अभी तक कोई ऐसा दोष दिखाई नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो व्रत करने का नियम है शास्त्रों में एकादशी का, वो क्या कहता है और एकादशी शुरू कब से हो रही है। सोमवार का नियम तो कहता है कि श्रावण मास में जिस दिन सोमवार हो आप सुबह उठ के संकल्प कीजिए और सोमवार का व्रत कीजिए, क्योंकि उसमें उदया तिथि मान तो देखना नहीं होता। अगर हम बात करते हैं एकादशी की, तो एकादशी जो है ना, वो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 4 तारीख को, जिस दिन सोमवार है उस दिन 11:41 पर। कुछ पंचांगों में 11:42 पे लिखा है, इतना ही अंतर है। और ये समाप्त होगी 5 अगस्त को सुबह 1:12 पर। तो सुबह तो आ रही है, सूर्योदय से पहले एकादशी आ रही है। अब एकादशी के व्रत को करने का विधान क्या कहता है? देखिए, एकादशी के व्रत का जो विधान है वो अगर आप विष्णु पुराण की बात करें तो वो ये कहता है कि दशमी वेधा एकादशी सर्वदा त्याज्य। जो दशमी वेधा एकादशी होती है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए, अर्थात वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन आता है। भविष्य पुराण में भी वर्णन आता है। भविष्य पुराण कहता है कि दशमी वेधा एकादशी जो मनुष्य करता है वह पाप का भागी होता है। तो भविष्य पुराण भी दशमी वेधा एकादशी के विषय में लिखते हैं कि नहीं करनी चाहिए। एक बड़ा वृतांत आता है नारद पुराण में। अभी तक जो जानकारी मिली वो ये कि जिस दिन सूर्य के मुख से दशमी तिथि हो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। नारद पुराण ये जो हैं वो और आगे निकले हैं। ये कहते हैं कि जिस दिन सूर्य उदय के 1:35 पहले भी यदि दशमी तिथि रही है तो उस दिन भी एकादशी का व्रत सर्वथा त्याज्य है, नहीं करना चाहिए। 1:35 पहले, सूर्य उदय नहीं, सूर्य उदय के भी 1:35 पहले अगर दशमी तिथि रही है तो उस दिन भी नहीं करना चाहिए। नारद पुराण में एक और बड़ी बात लिखी है। नारद पुराण में लिखा है कि यदि कोई ये आके कहे कि ब्रह्मदेव ने ये पुराण लिखा है और उसमें लिखा है कि दशमी वेधा एकादशी या दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ है, व्रत करना चाहिए, तो उसको सबसे बड़ा पापी समझना चाहिए, सबसे बड़ा झूठा समझना चाहिए और ब्रह्मदेव के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दशमी वेधा एकादशी के बारे में इतनी बड़ी बात लिखी है। गौरी शंकर संवाद में आता है, भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करते हैं ये समझो कि वो अपने लिए नरक मांग रहे हैं।
द्वादशी वेधा एकादशी सर्वथा उपयुक्तः। इन सभी पुराणों में द्वादशी वेधा जो एकादशी होती है वही सर्वथा उपयुक्त है। ये है नियम इस एकादशी को करने का। अब इस पर हम घटित करते हैं कि 4 तारीख को क्या घटित हो रहा है। प्रिय भक्तों, 4 तारीख को एकादशी शुरू हो रही है 11:41 पर, अर्थात सूर्य के मुख से नहीं है एकादशी। सूर्य जब उदय होगा तो दशमी तिथि होगी, और दशमी तिथि वाला जो है एकादशी, अर्थात जिस दिन सुबह दशमी है फिर एकादशी आई, वो सर्वथा त्याज्य है। कभी भी भूल के भी उसका व्रत नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण हमें ये अंतर पैदा हो जाता है। पूजा विधि में अंतर नहीं है, व्रत खोलने में भी हम मैनेज कर सकते हैं। हमने पिछली सोमवार पे बताया भी था, पिछली एकादशी में, कि कैसे आपको करना है सब कुछ, क्योंकि उस दिन सूर्य के मुख से एकादशी थी सोमवार को। ये जो एकादशी है 4 तारीख को, ये सूर्य के मुख से नहीं है। इसलिए आप 4 तारीख को केवल सोमवार का व्रत कीजिएगा। पुनः आपको बता दूं, केवल सोमवार का ही व्रत कीजिएगा। पुराणों में दशमी वेधा एकादशी को पूर्ण रूप से त्याज्य बताया गया है, भूल के बिना कीजिएगा। आप व्रत कीजिएगा 5 तारीख को। एकादशी का व्रत 5 तारीख को होगा। सोमवार का व्रत, सावन के सोमवार का व्रत 4 तारीख को ही होगा। अब जो लोग सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं वो एकादशी का व्रत भी करेंगे, तो वो कैसे, उसको पारण कैसे करेंगे सोमवार के व्रत का, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप अगर सोमवार का व्रत भी करते हैं और साथ में एकादशी भी आपको अगले दिन करनी है, तो कैसे आप एकादशी करें जिससे कि आपका सोमवार के व्रत का पारण भी हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस विषय पर भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड करूं। चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि 4 तारीख को एकादशी ना करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग पाप के भागीदार होने से बचें, पाप करने से बचें। पुनः कहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। शास्त्र अनुसार जानकारी है, जो भी सवाल मन में हो आप खुल के पूछ सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।